कभी कभी ना खबरें आती नहीं है, फट पड़ती हैं। ये वही खबर है दिल्ली से, जहां एक पति पर इतने संगीन आरोप लगे कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पत्नी ने पति पर दरिंदगी, ब्लैकमेलिंग और वाइफ स्वेपिंग का आरोप लगाया है और हाईकोर्ट ने साफ कह दिया जमानत नहीं मिलेगी। इस शख्स का नाम है निकुंज कुमार झा। दिल्ली हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा मामला सीरियस है, सबूत मौजूद हैं, टेक्स्ट चैटिंग है और आरोपी ने शर्त तोड़ी है। अब ऐसे में राहत कैसे दी जाए। निकुंज कुमार झा पर आरोप उसकी पत्नी ने लगाए हैं। वो कहती है शादी की आड़ में उसे ब्लेड से काटा गया, जख्मी हाथों से जबरदस्ती किचन में खड़ा किया गया और सबसे घिनौना आरोप जबरदस्ती वाइफ स्वैपिंग के लिए कहा गया। अब ये वाइफ स्वैपिंग क्या होता है ये समझिए। सरल भाषा में पत्नी की अदला बदली, यानी एक कपल दूसरे कपल से पार्टनर एक्सचेंज करता है सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए, और जबरदस्ती हो तो कानूनन ये सीधा यौन अपराध में आता है। और निकुंज कुमार झा पर इल्जाम है कि उसने अपनी बीवी को इस गंदे खेल में धकेलने की कोशिश की। उसे एक होटल में ले गया जहां उसके दोस्तों ने छेड़छाड़ की और फिर वो किसी तरह भाग निकली। महिला ने बताया कि जब उसने इस सब की शिकायत की तो आरोपी ने उल्टा उसे बदनाम करने की ठानी। उसकी फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई, उसमें उसकी तस्वीरें पोस्ट की और लोगों को मैसेज करके कहा पैसे दो और इस औरत के साथ समय बिताओ। अब यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आया। आरोपी को पहले अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन जमानत की शर्तें क्या थी कि वो पीड़िता से संपर्क नहीं करेगा, लेकिन आरोपी ने शर्त नहीं मानी। जनाब ने एक नया सिम कार्ड खरीदा, फर्जी नाम से चैटिंग की, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। सिम निकुंज के नाम पर निकला और उसने खुद कोर्ट में माना हाँ ये मेरा ही है। मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच ने कहा यह आरोपी कोई शादीशुदा जोड़ों में होने वाला सामान्य विवाद नहीं है, इसमें पॉक्सो एक्ट है, ब्लैकमेलिंग है। आरोपी का व्यवहार दिखता है कि उसे बेल देना समाज के लिए भी खतरा हो सकता है। निकुंज के वकील अनिल कुमार मिश्रा ने कोर्ट से कहा कि यह सब वैवाहिक विवाद है, उसे झूठा फंसाया गया है। लेकिन सरकारी वकील अमन उस्मान ने एक एक पॉइंट रखकर कोर्ट को बताया कि कैसे आरोपी ने शर्तें तोड़ी, कैसे वो पीड़िता को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता रहा। एक तरफ महिला का आरोप है कि उसका देवर उसका यौन शोषण करता था और जब वो पति से शिकायत करती तो जवाब मिलता था छोड़ो कुछ नहीं होगा। अब सवाल यह है कि ऐसे केसों में कोर्ट की भूमिका कितनी अहम होती है, क्योंकि यह आरोपी सिर्फ पति नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जो भरोसे की हर दीवार तोड़ चुका है। और कोर्ट ने यही किया जो होना चाहिए था, जमानत नहीं दी। साफ कहा अब तो जांच के बाद ही तय होगा कि कौन सच बोल रहा है, लेकिन अभी आरोपी को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। इस केस से एक बात तो साफ होती है, शादी के बाद होने वाला टॉर्चर सिर्फ भावनात्मक या घरेलू हिंसा तक सीमित नहीं है। कई बार ये अपराध की उन हदों तक पहुंच जाता है जहां इंसानियत शर्मिंदा हो जाए, और अगर सिस्टम मजबूत ना हो तो आरोपी बेल लेकर बाहर घूमता और पीड़िता को फिर भागती नजर आती। ये खबर है दिल्ली की, लेकिन आईना पूरे समाज को दिखाती है, जहां पत्नी सिर्फ बीवी नहीं एक इंसान है जिसका दर्द कोर्ट भी सुनता है और वक्त पर न्याय भी देता है। आपका क्या कहना है? क्या कोर्ट का फैसला सही था? क्या ऐसे मामलों में बेल मिलनी चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।